बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस का हमने पढ़ लिया था। तो पास्ट टेंस को अभी हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पहचान इसकी ये है, इंग्लिश में उसकी पहचान ये है कि आपका जो है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे देखिए यू एट द मील, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फौरन समझ लीजिए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी ड्रॉ द कार, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवर। तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। सब्जेक्ट के बाद अगर आप देखिए, आपको पता है कि जब आप इसको टेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब या तो डिड नॉट लगाएंगे या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है। जब आप डिड नॉट लगा लें, डिड आप हेल्पिंग वर्ब लगा लें नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, तो फिर आपने वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इस डिड की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, नेगेटिव में। तो किसी भी सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो मैंने आपको रूल्स बताए थे। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट होगा सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब आपको उस टेंस के हिसाब से यूज होगा। सही है? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो चूंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम या वाज या वर आपकी तरफ से लगा देंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, उसके बाद आपने बाई लगाना है, लास्ट में आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में लगाना है। सेंटेंस को देखिए, यू एट द मील, आप इसको शिफ्ट कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट वन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट जो है किस चीज में कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट में। तो द मील पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, तो द मील हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। द मील वाज, द मील वाज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, एट, ईटन। द मील वाज ईटन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। आपका सब्जेक्ट है, जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में यू के लेके जाते हो तो यू आप ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाते हो तो क्या होता है? यू यू और द मील वाज ईटन बाय। सेकंड सेंटेंस है वी ड्रॉ द कार, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पता चलता है। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में आएगा और सब्जेक्ट आपका वहां पे चलेगा। दो रूल्स तो ये आपका हो गए। तो द कार हेल्पिंग वर्ब इस हिसाब से लगाएंगे, या तो वाज होगा या वर होगा। सिंगुलर के साथ क्या लगाता है? वाज। वाज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइव वन। उसके बाद बाई लगाएंगे। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हो करते हो तो वी और अस आपका क्या बन जाता है? अस बन जाता है। आई डिड नॉट ईट द मील, इस डिड नॉट से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वर्ब को बढ़िया आपने डिड नॉट के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि डिड बसाती खुद डू का सेकंड फॉर्म है। जब आप यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म लगा लो डिड नॉट, तो फिर वर्ब के आपको क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो शिफ्ट करने का तरीका ये है पैसिव वॉइस में, बिल्कुल सेम केस है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा, द मील वाज। सही है? उसके बाद देखिए नॉट है ना, नेगेटिव में है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाता है? नॉट लग जाता है। द मील वाज नॉट ईट, एट, ईटन, ईटन बाय। आई जो है जब आपको आपकी लिख जाए तो क्या बचता है? तो ये जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब है कि सादा जुमले जो है आप उसको पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आप इसका पहचान नोट कर लें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? या तो वाज होगा या फिर वर होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी जब आ जाए तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे जो है आपका ये वक्त का तर्जुमा यहाँ पे नहीं होगा। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, सेम टू केस, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में शिफ्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज वन तो अपना है, वाज वन तो अपना है, सिर्फ यहाँ पे आईएनजी के लिए आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है, बीइंग। क्या यूज करना है? बीइंग यहाँ पे यूज करना है। वाज बीइंग
या वर्ब बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा सेंटेंस देख ले, दे वर प्लेइंग फुटबॉल्स, तो आप इसको कन्वर्ट करते हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ आईएनजी से पता चलता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, आपका ऑब्जेक्ट किस में शिफ्ट होगा, सब्जेक्ट में। तो फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है ना, तो फुटबॉल वाज आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे फिर, बी, एक वर्ड हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड 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 प्लेड, उसके बाद बाई लगाएंगे। दे आपका जब ऑब्जेक्टिव केस में चला हुआ तो क्या बन जाएगा, देखिएगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, हेल्पिंग वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपका क्लॉथ्स यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो क्लॉथ्स क्लॉथ्स, चूंकि इस क्लॉथ्स क्या है, जमा है ना, तो क्लॉथ्स जमा है ना, तो क्लॉथ्स के साथ क्या बोलेंगे, वन। और मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस में आपने एक वर्ड यहाँ पे अपनी तरफ से यूज करना है, ऐड करना है बीइंग। बीइंग इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है तो आईएनजी यहाँ पे आ गया, बी आपने अपनी तरफ से ऐड करना है। तो क्लॉथ्स वर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वॉश डाउन, उसके बाद बाई का ही इजाफा करेंगे। शी जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो शी हर, सही। नेक्स्ट सेंटेंस को देख ली, आई वाज नॉट डांसिंग इन द क्लब हाउस, सब्जेक्ट फिर वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म और ऑफ द वर्ब आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कन्वर्ट करने का तरीका ये है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, सब्जेक्ट आपका वहाँ पे शिफ्ट होगा। तो द क्लब चूंकि सिंगुलर है तो वाज, और इसका आपको पता है नेगेटिव भी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आईएनजी के लिए आपने, मैंने आपको बताया था कि कंटीन्यूअस में आपने एक वर्ड यूज करना है, ऐड करना है बीइंग। तो द क्लब वाज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, डांस है, तो डांस डांस द डांस डांस द बाय। आई जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उसको आपने पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है। अच्छा नेक्स्ट टेंस है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस को आपने पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में इसका पहचान है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ हेड यूज होगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए हेड है, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेड है, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कौन सा, इस तरह हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो किस आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये रूल्स आपने याद करने हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्ट में शिफ्ट होगा सब्जेक्ट में, हेड वर्ड यहाँ पे क्या यूज होगा, पैसिव वॉइस में। हेड तो अपना है, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है, वो क्या है, बीन यूज करना है। क्या यूज करना है, बीन यूज करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड भी आपके पास है, और उसके बाद क्या है, बाई का इजाफा करेंगे, आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में शिफ्ट होगा। देखिए सेंटेंस है, यू हैड स्वम इन द रिवर, आप तो पहले देख लिए कि हेड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, तो समझ लीजिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में शिफ्ट आ गया, द रिवर, हेड मतलब क्या है, क्योंकि एक वर्ब है, हेड बीन लगेगा सिर्फ, हेड बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ये अपने आप में है स्वम, उसके बाद बाई का लगाएंगे तो आपका यू उस साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, वी हैड गॉन फॉर द पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा चुके हैं। उर्दू में इसका सेंटेंस क्या है, हम पिकनिक के लिए जा चुके हैं। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो गया। द पिकनिक फर्स्ट रूट ये हो गया, द पिकनिक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, अपनी तरफ से आपने एक चीज ऐड करना है परफेक्ट में, बीन, हेड बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ थॉट क्या है, गाना, उसके बाद बाई का इजाफा करेंगे, वी जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। लास्ट सेंटेंस है, आई हैड नॉट डन माय होमवर्क, हेड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ थॉट आ गया, समझिए कि कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, माय होमवर्क, माई होमवर्क, माई होमवर्क, हेड तो उतना है, लास्ट एक चीज आपने ऐड करना है, बी, लेकिन अगर आप देखिए तो नेगेटिव भी है, तो दो हेड वर्क के दरमियान में आपने नॉट लगाना है, हेड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ थॉट क्या है, डन बाई, आई जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस हो गया। अच्छा उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना नहीं होती, सही। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसकी कन्वर्शन नहीं होती।